तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड के लिए राहत भरी खबर है। हम सभी जानते हैं कि बीएड बीएसटीसी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व करके रखा है इससे संबंधित, और सारे कैंडिडेट्स मिलके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और सबके मन में यही है कि कौन जीतेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप फिर से वही अपना हथियार न निकालिएगा, और एक बहुत ही आप लोग से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि कृपया गाली गलौज आपस में न करें। और इस तरह देखिए, हम अध्यापक हैं और हमें किसी भी तरह से ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो मैं सीधे आपको उस खबर पे लेके आना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने पहले से मार्कअप कर रखी है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ से खबर निकल के आ रही है जो कि बीएड को राहत पहुंचाएगी। कई लोग कयास ये लगा रहे हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा, कई लोग कह रहे हैं अंदर हो जाएगा, लेकिन इस बीच में ये खबर जान के, सुन के, देख के बीएड के बच्चों को कम से कम तो उनको एक राहत मिलेगी कि कहीं न कहीं उनके फेवर में काम हो रहा है। और इस आदेश में, ये छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश है दोस्तों, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, इसलिए मैंने इसको मार्कअप कर रखा है, वरना ये टेलीग्राम पे रहेगा, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आदेश है, ये 16 फरवरी को निकला है, और यहाँ पे जितने भी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, सबके जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार द्वारा, सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है। क्या आदेश है आप देख लीजिए। उसकी एक दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और उसको जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो मूल चीज़ छुपी हुई है वो इसी में है। तो यहाँ जो मैंने मार्कअप कर रखा है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, जो काम की चीज़ है वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बंधनकारी है। ये एनसीटीई के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी एनसीटीई के रूल रेगुलेशंस हैं वो देश के सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। साफ साफ लिखा है, बंधनकारी है। एक बार और आप देख लीजिए, और ये यहाँ से ये लाइन आप पढ़ना शुरू कीजिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बंधनकारी है। तो क्या जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको पता नहीं है, या उसके जो भी सेक्रेटरी हैं उनको पता नहीं है? बिल्कुल पता है, और वो अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं कि जो एनसीटीई के रूल रेगुलेशंस हैं वो सभी राज्यों को मानने पड़ेंगे। किसी की यहाँ पे मैं कहूँ कि मनमानी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आपको लेके चलना चाहूँगा दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या आदेश है। मैं पूरा ही पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मेन चीज़ें तो मैंने यहाँ पर मार्कअप कर रखा है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 9 मार्च 2019 को जारी विस्तृत विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 2 न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, सहायक शिक्षक का क न्यूनतम यहाँ पे दे दिया है क्योंकि उसमें बीएड शामिल हुआ था। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड अर्हता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये लिख रहे हैं कि उससे जो मान्यता प्राप्त हो उनको भी इस बीएड को 1 से 5 के लिए शामिल किया गया था। और ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है दोस्तों, उसके लिए कहा जा रहा है कि प्राप्त प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा। तो जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये है कि जो बीएड है 50% स्नातक होना चाहिए, और बीएड है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन, ये कंडीशन एनसीटीई ने लगाई है कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे, या नियुक्ति हो भी जाती है तो उसके 2 वर्ष के अंदर उनको ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे विधिवत ब्रिज कोर्स करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ जिले में जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी, उनको इन्होंने निर्देशित किया है कि आप इनको 6 महीने का जो एनसीटीई का ब्रिज कोर्स है वो आप करवाइए। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। इसको आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम पे होगा, इसी नाम से है, मगन सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ से जाके भी ये आप डाउनलोड करके और इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी, जो वैकेंसी छत्तीसगढ़ में हुई थी और इसके बाद बीएड शामिल हुआ,
शिक्षक के पद पे वो तैनात हुआ और इसके बाद से उसी प्रक्रिया में इनको ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ में हुई थी और मार्च 2019 में ही इसका विज्ञापन आया था। अब इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये भी, यहाँ 9 मार्च 2019 को ये विज्ञापन आया था और उसके अनुसार में सारी नियुक्तियाँ हुई थी। इसमें अंतर क्या है दोस्तों, मैं वो अंतर आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर ही कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर आप किसी एक पक्ष की बात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए अंतर क्या है, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं दोस्तों कि ये आप लोगों की आपसी लड़ाई का परिणाम है कि आप लोग 3-4 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं उन्होंने मामले को अनायास ही हाई कोर्ट ले गए, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, लंबित है और इसमें बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ है। अब प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही है कि यदि उसी समय एनसीटीई की गाइडलाइन मानते हुए राजस्थान में ये वैकेंसी हो जाती तो शायद वो बच्चे तो हो ही जाते, अब तक कोई अन्य नई वैकेंसी भी आ गई होती। लेकिन मुकदमेबाजी से किसे फ़ायदा मिलेगा ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नीयत में यदि कहीं खोट है तो शायद ईश्वर भी उनकी नहीं सुनता है, बुरा न मानिएगा आप लोग। नीयत दोनों पक्षों की मैं बता दूं, एक पक्ष ऐसा है जो ये चाहता है कि किसी को रोजगार से बाहर किया जाए, किसी को इस वैकेंसी में शामिल न किया जाए, और दूसरा पक्ष ये है जो ये चाहता है कि हम भी इस वैकेंसी में शामिल हों और हमें भी रोजगार का मौका मिले, हमें भी नौकरी मिले, हम भी अपना जीवन बेहतर बनाएं। तो देखिए नीयत तो मैंने आपको बता दिया, और कहीं ऐसा नहीं है जब एक राज्य यहाँ पे सारी चीज़ें करा रहा है और उसका ये हवाई बातें नहीं है, आपके सामने आदेश है विधिवत, तो फिर कहाँ बात फंस रही है, कहाँ मुश्किल हो रही है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि शायद आप लोगों को बीएड से डर लग रहा हो, उनसे डरते हो कि बीएड आ जाएगा तो सारी सीटें ले जाएगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा, मेरे अच्छे बच्चों में से हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे करीबी हैं, डीएलएड के ही बच्चे हैं, बीएसटीसी के बच्चे हैं, वही इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखों को टक्कर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएड बाहर हो जाएगा तो सारे बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड सेलेक्ट हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है तो मेहनत करने की सोचिए। इस तरह की चीज़ें यदि आप करने में लगे हैं तो शायद मैं कहूँगा कि सफलता नहीं मिलेगी। तो बीएड के लिए ये राहत खबर थी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।